आज की रैली का टाइमिंग भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या माना जा रहा है कि आज अपनी रैली से, सिंगरौली की रैली और रोड शो से तीखा जवाब भी आ सकता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, आज तो अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है और ना ही जो उन्होंने पत्र लिखा उस पर कोई प्रतिक्रिया दी। लेकिन जिस तरीके से उनका मध्य प्रदेश में रोड शो आयोजित है और कुछ ही देर में वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और उसके बाद रोड शो में शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि रोड शो के दौरान जब वो जनता को संबोधित करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र हो सकता है कि किस तरीके से उन्हें नोटिस जारी किया गया, किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और इसी कोशिश में ईडी की तरफ से ये सम्मन जारी किया गया है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर लगाए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में, और कहा कि जो ईडी का नोटिस उन्हें 30 अक्टूबर को मिला है वो नोटिस लीक कैसे हुआ। कहीं ना कहीं उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। और उन्होंने सवाल खड़े करते हुए ये भी कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने ये कहा कि अब अगली बारी अरविंद केजरीवाल की है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोटिस पहुंचा, तो ये सवाल अब आम आदमी पार्टी भी खड़े कर रही है कि इस जवाब की जो आखिरी सेंटेंस है, इसका जो आखिरी वाक्य है, उस पर भी थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि आई एम एडवाइज्ड, मुझे सलाह दी गई है कि ये जो नोटिस है आपका, ये अस्पष्ट है, प्रेरित है और अनसब्सटैंशिएटेड इन लॉ है, यानी ये कानून के सामने टिकने वाला नहीं है। क्या कानूनी पहलू तलाशने के बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह दिया गया है और इसको लेकर क्या कानूनी दलीलें हैं? बिल्कुल, देखिए, स्वाभाविक है कि जिस तरीके से ईडी का नोटिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिला, उसके बाद उन्होंने कानूनी सलाह जरूर ली होगी। और यही वजह है कि कानूनी सलाह लेने के बाद उन्होंने ईडी के नोटिस का जवाब दिया और पत्र के माध्यम से जवाब देते हुए उन्होंने सवाल भी खड़े किए। कानूनी पहलू की जानकारी लेने के बाद ही उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि आखिरकार जो ईडी का नोटिस आया है वो किस आधार पर आया है और उन्हें किस आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बतौर गवाह के तौर पर बुलाया गया, बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर बुलाया गया, या फिर उन्हें संदिग्ध के तौर पर बुलाया गया। ये सवाल उन्होंने खड़े किए। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हैं, जिस तरीके से उन्हें नोटिस जारी किया गया, कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो नोटिस उनका लीक होने की बात कही है और आरोप भी लगाए कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पहले ही नोटिस जारी होने से कहते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। तो जो कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं पत्र के माध्यम से, वो बेहद गंभीर हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से नोटिस जारी किया गया वो कहीं पर भी कानूनी तौर से टिकता नहीं है, और यही वजह है कि ईडी अपना नोटिस वापस ले। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। और जिस तरीके से उन्होंने पत्र के माध्यम से सवाल खड़े किए और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि ईडी और सीबीआई जो कार्रवाई करती है उसकी जानकारी सबसे पहले बीजेपी के नेताओं को होती है, और यही वजह है कि कार्रवाई से पहले ही बीजेपी की तरफ से बयान आने शुरू हो जाते हैं। और उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने मनोज तिवारी का नाम लिया है, और मनोज तिवारी का नाम लेते हुए उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगर ईडी ने 30 अक्टूबर को उन्हें समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया तो इसकी जानकारी मनोज तिवारी को कैसे हुई। यानी लीक होने की बात उन्होंने कहीं ना कहीं कही है। और अब ऐसे में जो पत्र उन्होंने ईडी को लिखा है उसका जवाब ईडी की तरफ से क्या आता है, इस पर भी हमारी नजर है। ज़ी न्यूज़।